जस्सी जैसी कोई नहीं। वीरू से गलती हुई होगी। उसने शायद ड्राफ्ट कहीं गिरा दिया होगा और अरमान सर को ब्लेम कर रहा है। नहीं, लेकिन वीरू अरमान सर के बारे में झूठ क्यों कहेगा? क्या अरमान सर मुझको और गुलमोहर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं? आपको मेरी काबिलियत पर शक है या फिर आपको मेरी नीयत पर भरोसा नहीं? क्या मतलब है इन सब का अरमान सर? लेकिन तुम्हारा डेबिट का खाता अभी भी, तुम्हें मेरा विश्वास वापस करना होगा। आपने मुझे प्रेजेंटेशन क्यों नहीं करने दिया? जैसे ये प्रेजेंटेशन गुलमोहर के लिए बहुत जरूरी थी। अभी मैं गुलमोहर की कामयाबी मुझसे ज्यादा कौन चाह सकता है अरमान साहब? इस पर मेरा पूरा करियर डिपेंड करता है और ये बात तो आप भी जानते हैं ना। जैसी जैसी हालांकि तुमसे कुछ पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि तुम जो भी कुछ करती हो बहुत अच्छा करती हो, लेकिन फिर भी टुमारो कलेक्शन के क्या हाल है? सब कुछ ठीक है? टाइम पे, शेड्यूल पे? एक्चुअली तुम मुझे अभी कुछ मत बताओ, सब बाद में बताना जब सब कुछ तैयार हो जाए। यू नो जैसी मुझे सरप्राइजेस बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर तुम जाओ तो डिजाइन के आइए रानी साहिबा, कहीं ये बेदर्द हवा आपकी नाजुक त्वचा को न छू जाए। क्या है ये नंदू? जैसे अंकल जी ने मुझे कहा है कि उनकी क्वीन विक्टोरिया को सही सलामत पूरब जी के साथ भोजन के लिए ग्रैंड इटली में पहुंचाया जाए। उसके लिए आपका सेवक आपकी सेवा में हाजिर है। ठीक है, चल। कुछ तो ठीक नहीं है। जस्सी बता क्या हुआ? कुछ नहीं नंदू, चल। जस्सी कुछ तो हुआ है। तू अगर नींद में सपने देख रही है कि नहीं देख रही मुझे ये भी पता चल जाता। बता क्या हुआ है? नया कलेक्शन मैंने ड्राफ्ट बनाया, अरमान सर ने पता नहीं नंदू, अब वो ड्राफ्ट नहीं मिल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जस्सी तू क्या बोल रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरमान सर ने शायद वो सप्लायर का ड्राफ्ट। एक मिनट मुझे समझने दे। अरमान सूरी ने वो सप्लायर्स का ड्राफ्ट ले लिया, लेकिन क्यों? शायद इसीलिए कि मेरा कलेक्शन पूरा ना हो और मेरा टारगेट। अरमान सूरी? पर उसने तो तुझे कंपनी का सीईओ बनाया। बदमाश, धोखेबाज, जल कुकड़ा कहीं का। पर तुझे पक्का पता उसी ने किया? वीरू ने बताया। वीरू कह रहा तो ठीक ही कह रहा होगा। मैं तो पहले से ही जानता हूँ ये अरमान सूरी से और कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती। नंदू प्लीज, अभी वीरू भी तो गलत हो सकता है ना, और उसको वैसे भी ठीक से कभी याद नहीं रहता है कुछ। जैसे तू सूरी की साइड मत ले। मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ नंदू, लेकिन जब तक हमें पक्का नहीं पता ऐसे किसी पर शक करना ठीक नहीं है। पता करना है? मैं अभी आता हूँ। अरे नंदू, कहाँ जा रहा है तू? ऐसे करेगा ना तो मैं अपनी प्रॉब्लम तुझे कभी नहीं बताऊंगी। लेकिन मैं नंदू प्लीज, कुछ नहीं करेगा तू। रेस्टोरेंट में सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, चल। जैसे एक मिनट, तू इसको पकड़, ये तेरी रक्षा करेगा। मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहा है? अंकल जी ने कहा था एक और भी काम है। तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? बेबे, अब हमें चलना चाहिए। प्लीज अंकल आंटी से बोले ना जल्दी करें। अरे थोड़ा रुक जाओ। सास ससुर पहली बार दामाद के साथ विदेशी खाना खाने जा रहे हैं, फटी चीनी, तो सजने संवरने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना उन्हें। बेबे, फटी चीनी नहीं, फेट्यूचीनी, ये इटालियन खाना है। अच्छा अच्छा। अरे जब भी मैं सोचूं कि कैसे कोई चीनी को फाड़ कर खा सकता है। बेबे बस मुझे परेशानी है कहीं जैसी वहाँ पहुँचकर हमारा इंतजार ना कर रही हो। ओहो, बड़ी फिक्र हो रही है जस्सी की।
भाई हमने पहरेदार नंदू को भेजा तो है वहाँ, वो मैं- हिफाजत कर लेगा उसकी। बेबे मैं जानता हूँ वो। मैं निकल मुझे। हेलो हेलो जैसी है, दिस इज अरमान सूरी हियर। हे अरमान, पूरा भैया। नहीं जैसे घर में नहीं है। एनी मैसेज? नहीं, मुझे जैसी से कुछ बात करनी थी, मैं कल फ़ोन कर लेता हूँ। ओके? नहीं कोई इंपॉर्टेंट बात है तो मुझे बता दो, मैं जैसी को बता दूंगा। नहीं, मुझे जैसी से ही बात करनी थी, मैं बाद में बात करता हूँ। बाय। बेबे बहुत लेट हो रहे हैं, आप जाके बोलिए ना प्लीज। मैं अभी बुला के लाती हूँ। ऐसा क्या हो गया कि अरमान जस्सी को ढूंढ रहा है लेकिन मुझे नहीं बता रहा है? तुम ठीक तो हो ना जस्सी? तुझे पक्का पता है? पक्का तो नहीं पता, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानती ऐसा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अरमान सर ऐसा नहीं कर सकते। ओहो, कोई भी कुछ भी कर सकता है, स्पेशली मर्द। किसी की कोई गारंटी है? हाँ, वीरू तो कह रहा है कि वीरू की भी तो कोई गारंटी नहीं है, उसे अपने घर का पता याद रह जाता है, यही बहुत बड़ी बात है। मैथिली बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे इसकी बात पे यकीन करके अरमान सर पे शक? नहीं बाबा नहीं। हाँ, वीरू भी तो कुछ कुछ मर्द ही है। अरे लेकिन मान लो कि वीरू की बात सच हो, अरमान ने सच्ची में वो चेक छुपाया, वो जस्सी की कामयाबी से जलने लगा। ड्राफ्ट नहीं मिलेगा तो सप्लायर्स फैब्रिक नहीं देंगे, फैब्रिक नहीं मिलेगा तो कलेक्शन तैयार नहीं होगा, कलेक्शन तैयार नहीं होगा तो बायर्स कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो जबरदस्त नुकसान होगा, करोड़ों का घाटा। तो गुलमोहर के सारे डायरेक्टर्स जस्सी पे केस कर देंगे, जस्सी के नाम पे वारंट निकल सकता है, जस्सी को जेल हो सकती है। अब करे क्या? और बताना क्या तुझे? तो जैसा मैं कहूँ वैसे करते हैं। अरमान के ऑफिस में घुसना और उसकी दराज में देखना कि क्या क्या रखा है। क्या चल रहा है सब? सर बाहर बहुत धूप है ना सर, कंप्यूटर में इंक खत्म हो गई थी सर। मेडी को सर दर्द है। सब वीरू ना पागलों के। आप लोग जाकर अपना काम करिए। ओके, गो। यस सर। और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। जस्सी से मिलने आया हूँ, दोस्त है वो मेरी। ओह, वैसे तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दो कि जस्सी अंदर नहीं, इसीलिए मेरा यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन बिना किसी परमिशन के। 3D के डायरेक्टर का मेरी प्रीमाइसेस पे होना अलाउड नहीं है, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। सिर्फ धमकी से काम नहीं चलेगा, निकालना है तो धक्के मार के निकाल दो। नंदू को तो मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। अब सर एक मिनट, अब नंदू तुम मेरे साथ चलो, जस ने तुम्हारे लिए मैसेज दिया है। अरे चलो ना। अब सर चलिए ना, अंदर चलिए। मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? ये मेरा ऑफिस है, मेरा, और किसी भी बाहर वाले को बिना परमिशन मेरे ऑफिस में आना अलाउड नहीं, समझी तुम? सर आप नाराज क्यों होते? मैं मैनेज कर लूंगी ना सर, प्लीज चाहिए ना अंदर। ये मामला तो और भी सीरियस होता जाता है। हाँ, ड्राफ्ट गुमा है और जब तक मिलेगा नहीं ना तब तक ये ड्रामा चलता रहेगा। बाय गॉड, तुम्हारी वजह से। What happened? कहाँ रह गई थी तुम? हाँ, ऑफिस में। और नंदू कहाँ है? उसे भेजा तुम्हें लेने के लिए ना? हाँ, लेने आया था लेकिन। ए, क्या हुआ? परेशान नजर आ रही हो। पूरा वो ड्राफ्ट शायद अरमान सर ने। क्या? विश्वास नहीं होता। लेकिन हैरानी भी नहीं, अरमान इतना इगोइस्ट है, कुछ भी कर सकता है। एनीवे, तुम अपना मूड मत खराब करो, चलो। प्लीज पूरब, तुम अरमान सर के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो? नंदू भी कह रहा था, तुम भी। जैसी मैंने कब कहा कि अरमान नहीं? तुम कह रहे हो कि अरमान सर गुलमोहर को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आर्यन सर ने भी यही कहा। तुम कह रहे हो कि अरमान सर ने मुझे CEO बना के नुकसान किया है। मैं जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती हूँ क्या? जैसी बात तुम्हारी काबिलियत की नहीं है।
और यही बेहतर होगा कि उस बात को यहीं खत्म कर दें। देखो सब अंदर इंतजार कर रहे हैं, चल। मुझे नहीं जाना जब तक मैं पता नहीं लगा लेती हूँ कि ड्राफ्ट कहाँ है और कौन है वो जो गुलमोहर को नुकसान पहुँचाना चाहता है। मुझे खाना नहीं खाना, मैं जा रही हूँ। जैसे प्लीज, देखो लोग अंदर इंतजार कर रहे हैं, बुरा लगेगा। चलो अंदर चलो। प्लीज पूरा मुझे मत रोको। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मारिया। चल अब मुंह से कुछ फूटेगा भी या ऐसे खड़े खड़े काटता रहेगा? एक चपत लगेगी ना मुंह से यूं बात निकल आएगी। तुमने जो काम किया ना वीरू, वो इतना हॉरिबल है, इतना इम्पॉसिबल कि जिंदगी में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी कभी। क्या बोल रही है? ये टॉपिक कहाँ से ले आई? अरे ऐसे ही चला रही हूँ, शायद कुछ बोल दे। कैसे नहीं बोलेगा? सुन तुम लोग उधर जा रहा तो रुनो मम, जा चल उधर जा ना उस तरफ। सुन देख ये कॉरिडोर है। ये आ रही है। हाँ और मैं अरमान और ये तू है। हाँ हाँ ये जा जा जा। हाँ चल अब ये तू कॉरिडोर से आ रहा है। जा आया और अरमान सर से टकराया। अरे ऐसे तेरे हाथ से लिफाफे गिरे। अब बता उसके बाद मैंने लिफाफे उठा लिए। फिर अरमान सर ने मुझसे पूछा कि वीरू तू कहाँ जा रहा है? तो मैंने बोला मैं जर्सी सप्लायर के पास भेजा है। तो उन्होंने मेरे हाथ से एक लिफाफा ले लिया और मुझे बोला कि वीरू जा मेरी गाड़ी की चाबी लेके आ। चाबी? हाँ चाबी ये हाँ चाबी। तो फिर मैं ये चाबी लेके चला गया। चल गए ना। फिर मैं चाबी लेके वापस आया। हाँ अब तू वापस आया। जा हाँ मैंने चाबी दे दी अरमान सर को। हाँ और उनके हाथ में जो लिफाफा था ना वो लेके अरमान सर चले गए। माय गॉड अरमान सर। अरे नहीं उनके जाने के बाद मैंने देखा वो ड्राफ्ट वाला लिफाफा मेरे पास ही था। जहाँ से शुरू हुए थे वही वापस आ गए। फिर भी हमें अरमान सर का ऑफिस चेक करना चाहिए। क्या पता ड्राफ्ट वहीं मिल जाए। चेक मतलब चेक? हाँ चुपके जासूसी। जैसे के लिए इतनी जासूसी नहीं कर सकते हम। बॉस के कैबिन में? बिल्कुल यार मुझे बहुत डर लग रहा है, अंदर कौन जाएगा? बिंदिया कुछ तो करना पड़ेगा। पुगन की पुगाई। हाँ ओके चलो मेजॉरिटी विंस। नहीं हाँ अरे तू क्यों डरती है? हम लोग बाहर सब पहरेदारी करेंगे ना। हाँ चलो कुत्ते देखते हैं, रास्ता साफ है ना। जस्सी थैंक यू सो मच। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी इतनी मदद करोगी। जिस काम को करने के लिए मैं इतने दिनों से परेशान हुआ जा रहा था तुमने झटके भर में कर डाला। I really have no words to thank you, Jesse. Thank you very much. किस काम के बारे में आप बात कर रहे हैं आनंद सर? तुम्हें CEO की पोस्ट से हटाने का काम। कोई और इतनी खूबसूरती से कर सकता था ये? ना। वैसे इसका राज क्या है जस्सी? क्या ऐसी बेवकूफी करने के लिए मिडिल क्लास मिसफिट होना जरूरी है? जिसने अपनी जिंदगी में 100 रुपए का नोट भी नहीं देखा हो, जब वो करोड़ों में खेलना शुरू कर दे तो आई वुड इमेजिन ऐसा ही होता है। एक्सक्यूज मी आनंद सर। अरे अब वहां जाने की क्या जल्दी है? बहुत जल्द तुम्हें परमानेंटली यहां से जाना है। मगर अपने अरमान सर को मेरी तरफ से थैंक जरूर कह देना। अगर उसने तुम्हें CEO अपॉइंट करने की बेवकूफी नहीं की होती तो शायद आज ये होता ही नहीं। कल की बोर्ड मीटिंग में पुरुषोत्तम अंकल के कई सवालों का जवाब देना होगा तुम्हारे अरमान सर को। बोर्ड मीटिंग कल? जी हाँ, CEO जसमीत मालिया। अब आपके पास सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं। या तो वो ड्राफ्ट लेकर आइएगा या फिर अपना रेजिग्नेशन लेटर। ऑल द बेस्ट। नहीं अरे हरियाणा एक्सक्यूज मी, मैं अंदर नहीं जाने वाली हूँ, समझे ना?
मैं अंदर गई और अरमान सर आगे तो ये सीधी की ना 100% गारंटी है। सुन कर रहे हो सुनाई दिया ना, अंदर भी सुनाई दिया। नहीं अरे मेरी नौकरी। अच्छा तुम्हारी नौकरी, और अगर मेरी नौकरी गई तो मेरे बेटे का क्या होगा? हाँ अगर कंपनी बंद हो गई तो तेरे बेटे का क्या होगा? हाँ समझी? क्या किस काम के बारे में आप बात कर रहे हैं आनंद सर? तुम्हें सीईओ की पोस्ट से हटाने का काम। सीईओ जसमीत मालिया, अब आपके पास सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं। या तो वो ड्राफ्ट लेकर आइएगा या फिर अपना रेजिग्नेशन लेटर। सीधी बजाओ। अच्छा क्या हुआ? क्या हुआ? ड्राफ्ट मिल गया, मिल गया। लेकिन ये अरमान सर के कैबिन में क्यों मिला? वही तो, अरमान सर ये ड्राफ्ट क्यों छुपाएंगे? पर मिला तो अरमान सर के कैबिन में ही ना। हाँ अरे हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं गुलमोहर की तरक्की के लिए और अरमान सर उसमें रुकावट डाल रहे हैं, क्यों? नहीं नहीं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं होता है। अरे लेकिन जस्सी के लिए तो अच्छा हुआ ना। मरिया तेरी जय हो। थैंक गॉड, जस्सी की जान बच गई। जी भी क्या हुआ? एक मिनट, मुझे लगता है कोई आ रहा है। हाँ तुम ले आई ना वो, उस वहाँ पर सामने रख देना। स्टिचेस हो गए सारे, सामने ही मिल जाए। क्या हुआ? जिसका तुझे इंतजार। ओहो, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मरिया ने ढूंढ लिया। जस्सी तेरा ड्राफ्ट सर के कैबिन में। जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।